हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के उभरते हुए पर्यटन स्थल डायना पार्क में। आप में से शायद ही किसी ने इस जगह का नाम सुना होगा। हम अपना सफ़र HRTC बस से करेंगे और इस उभरते हुए नए पर्यटन स्थल के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को हमने फरवरी के महीने में शूट किया था। आज है 15 फरवरी 2024 और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरा आज का सफ़र शुरू हो रहा है जिला मंडी के एक खूबसूरत से गांव से। इस गांव का नाम है द्रोण, जो कि इस तरफ मंडी ज़िला का आखिरी गांव है और यहाँ सामने इस पहाड़ी के पीछे है ज़िला कुल्लू। ये सामने है देसी घराट और यहाँ पर गांव के लोग आटा पीसने के लिए लाते हैं। ये इस गांव का एक छोटा सा बस स्टॉप है और सामने दिखाई दे रहा है इस गांव का प्राइमरी स्कूल। यहाँ राइट में ऊपर की तरफ ये रास्ता देव श्री द्रोणगहरी जी के मंदिर को जाता है। यहाँ हर साल सावन महीने में शानू का मेला और हर 2 साल में मंगर पुन्नू का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सामने ये एक छोटा सा सुंदर गांव दिखाई दे रहा है। इस गांव का नाम है प्यौना। सर्दी का मौसम है तो यहाँ जल्दी धूप नहीं लगती। थोड़ी देर धूप लगने के बाद यहाँ शाम होने से पहले ही धूप गायब हो जाती है। अभी सूर्यदेव भी उदय हो चुके हैं और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नज़ारे बने हुए हैं। अभी मैं पहुँच रहा हूँ रोपा गांव में। रोपा गांव इस तरफ का मेन गांव है क्योंकि यहाँ पर पंचायत घर, स्कूल, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, वेटरनरी डिस्पेंसरी और लोकमित्र केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वीडियो बनाते बनाते मैं थोड़ा लेट हो गया और यहाँ रोपा में बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच गया। थोड़ी देर हो जाती तो मुझे बस छूट जाती। यहाँ इस तरफ HRTC की सुबह के समय एक ही बस आती है और वो भी रोपा तक ही। इसके बाद फिर यहाँ 2 बजे के करीब बस आती है और फिर शाम 5:30 बजे। यहाँ बस स्टॉप पर बस के मुड़ने के लिए भी जगह काफ़ी तंग है। ये सुबह की बस भी यहाँ सवारियाँ उतारकर सीधे ही वापस चली जाती है। वैसे बस का वापस चलने का टाइम तो 9 बजे का है, पर ड्राइवर और कंडक्टर को ब्रेकफास्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर कोई ढाबा भी नहीं है, तो बस यहाँ से सीधे चलकर ब्रेकफास्ट के लिए बल में जाकर ही रुकती है। अभी 8:45 हो रहे हैं तो स्कूल के बच्चे अभी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सामने ये दिखाई दे रहा है दाड़ू गांव। ये रोपा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर बच्चे काफ़ी दूर दूर के गांव से पैदल चलकर पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ राइट की तरफ ऊपर को ये सड़क चौहार घाटी के आराध्य देव श्री हुरंग नारायण जी के मंदिर की तरफ जाती है। अभी हम पहुंच रहे हैं निचला रोपा। जहां तक बस आती है वहां अपर रोपा है और ये निचला रोपा है। मतलब कि यहाँ 2 रोपा है, एक अपर रोपा और दूसरा निचला रोपा। लेकिन अपर रोपा और निचला रोपा दोनों की पंचायतें अलग अलग है।
बरसात के मौसम में इस जगह पर ऊपर से एक नाला आता है और यहाँ पर सड़क अक्सर ख़राब होती रहती है। अभी हम पहुँच रहे हैं बलौंदी पुल। जब ये पुल नहीं बना था तो इस पुल के नीचे से होकर ही गाड़ियाँ आती जाती थी और ये जो नदी पुल के नीचे से होकर बह रही है, ये नदी उहल नदी की सहायक नदी है, जो थोड़ा आगे जाने पर उहल नदी के साथ जाकर मिल जाती है। यहाँ लेफ्ट की तरफ ये सड़क आगे बल टिक्कर और सरनी गांव के लिए जाती है। आती बार हम यहीं से होकर आगे टिक्कर तक जाकर आएंगे। इसके बाद 9:20 पर हम पहुँचे बल। यहाँ पर अब बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी। यहाँ बस का 10 मिनट का हाल्ट रहता है। यह बस सुबह 7 बजे पद्धर से चलती है और 8:45 बजे रोपा पहुंचती है। फिर रोपा से वाया कटिंडी होकर मंडी जाती है। ऊपर की तरफ ये बड़े बड़े पाइप उहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हैं। यहाँ नीचे की तरफ एक लकड़ी का पुल है जो अभी पूरी तरह से टूट चुका है। जब बल से आगे रोपा के लिए बस कनेक्टिविटी नहीं थी तो उस दौरान इसी पुल से होकर आना जाना होता था। ये पुल अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है और इस नए पुल का उद्घाटन 24 अप्रैल 2011 को हुआ था। जब यहाँ बल से आगे बस योग्य पुल नहीं बना था तो बस यहीं तक आती थी और इसी जगह पर बस स्टॉप था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर बस चल पड़ी अपने आगे के सफ़र में। ये बस के कंडक्टर श्री रोशन लाल जी हैं और इनकी ड्यूटी परमानेंट इसी रूट पर लगी हुई है। आज बस में सिर्फ 7-8 सवारियां ही हैं और डायना पार्क से थोड़ा आगे फिर मंडी तक काफ़ी सवारियां मिल जाती है, जिनमें ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं। अब ये सामने की तरफ दिखाई देने लगा है बलगांव। बल गांव के दूसरी तरफ ये है टिक्कर गांव। बल और टिक्कर गांव के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है।
सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है और बस भी काफ़ी पुरानी है, तो बस की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। यह सड़क वैसे तो कई साल पहले बनी हुई है, लेकिन इस सड़क में अभी केवल एक ही बार टायरिंग हुई है। उसके बाद आज तक सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सड़क पूरी सिंगल लेन है और काफ़ी तंग भी है। सामने की तरफ से अगर कोई गाड़ी आती है तो पास देने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। सड़क भी पूरी बस के बराबर ही चौड़ी है। सामने दिखाई देने लगा है जोगनी माता का मंदिर। यहाँ मंदिर के पास भी सड़क काफ़ी खराब है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन माँ फागनी के आशीर्वाद से यहाँ सब ठीक रहता है। लेकिन फिर भी विभाग को सड़क की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। सड़क इतनी ख़राब है कि वीडियो बनाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है और फ़ोन का कैमरा काफ़ी हिल डुल रहा है। फिर आती है इस सड़क मार्ग की ये सबसे खतरनाक ढांक। यहाँ एक तरफ चढ़ाई है और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे बस का टायर मानो बाहर चला गया हो। अगर यहाँ सुई की नोक के बराबर भी गलती हो जाती है तो किसी का भी बचना मुश्किल है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सड़क की हालत ऐसी क्यों है। रोज़ाना इस सड़क मार्ग पर 3 ग्राम पंचायतों के लोग सफ़र करते हैं, फिर भी आज तक किसी ने भी सड़क के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उम्मीद है कोई बड़ा खतरा होने से पहले ही इस सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। अभी हम पहुंच रहे हैं फागनी। यहाँ से बस में 1-2 सवारियां बैठी। वैसे फागनी गांव यहाँ सड़क से काफ़ी नीचे है और इन्हें बस लेने के लिए सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर सड़क तक आना होता है। अभी हम कैंची मुड़कर ऊपर डायना पार्क पहुंचने वाले हैं। सामने चौहार वैली की खूबसूरत पहाड़ियां और सुंदर सुंदर गांव भी दिखाई देने लगे हैं। ये जो सड़क सामने की तरफ दिखाई दे रही है, ये यहाँ के अलग अलग गांव के लिए जाती है, लेकिन उस तरफ अभी टैक्सी और छोटी गाड़ियाँ ही जाती है। बस का उद्घाटन तो उस तरफ 2 साल पहले ही हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ बस क्यों नहीं जाती कुछ मालूम नहीं। सामने की तरफ ये चौहार वैली की पहाड़ियाँ जिला मंडी और जिला कुल्लू की बाउंड्री है और ये पहाड़ियाँ धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आती है। यहाँ से सामने की तरफ पराशर की पहाड़ियाँ भी दिखाई देने लगी है। इसके बाद हम पहुंच गए घोगरधार। अब यहाँ से मैं बस से उतर गया
बस यहाँ से कटिंडी वाले रूट से होकर मंडी जाएगी। यहाँ डायना पार्क में आपको खाने पीने और रहने की पूरी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से आप सामने की तरफ के सुंदर नज़ारों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर सबसे पहले तो माँ हिमरी गंगा के दर्शन करूँगा। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी जाना है, तो मैं सड़क से ना होकर सीधे शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। सर्दी का मौसम है तो लोगों ने अपने पशु बाहर धूप में बांध कर रखे हुए हैं। यहाँ से नीचे दिखाई देने लगा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रंग एट नारला। तो अभी मैं पहुंच गया हूं मां हिमरी गंगा के दरबार में। यहाँ हर साल 20 भादों यानी 5 सितंबर को एक मेला होता है और मेले के दिन यहाँ पर स्नान किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से चर्म रोग जैसे कई अन्य प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। इस पवित्र कुंड में अगर आप पूरी श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं तो संतान प्राप्ति के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यहाँ पर चौहार घाटी के आराध्य देव श्री होरंग नारायण जी द्वारा हिमरी गंगा को प्रकट किया गया था। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चौहार वैली ब्लॉगर में वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको हिमरी गंगा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पुरुषों के स्नान के लिए बाहर ये नालू लगाए गए हैं और महिलाओं के स्नान के लिए ये टिन सेट लगाए गए हैं। इसके ठीक दूसरी तरफ मंदिर भी है और मेले के दिन यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवता भी आते हैं। आप लोग भी 5 सितंबर को यहाँ ज़रूर आइएगा और शाही स्नान ज़रूर कीजिएगा। माँ हिमरी गंगा के दर्शन के बाद मैं ऊपर सड़क की तरफ आ गया। यहाँ हिमरी गंगा के एंट्रेंस गेट के साथ ही प्राइमरी स्कूल भी है। गेट के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति भी बनाई हुई है। हिमरी गंगा सियून पंचायत के अंडर आता है, तो यहाँ सामने सेकेंडरी स्कूल सियून और पंचायत घर सियून साथ में ही है। सामने की इस पहाड़ी पर मां काली का एक छोटा सा मंदिर भी है और ये सामने दिखाई दे रहा है सकरोग गांव। हिमरी गंगा से थोड़ा ऊपर एक दिलचस्प जगह है। यहाँ ये जो देवदार का पेड़ दिखाई दे रहा है ये उल्टा है। माना जाता है कि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और यह पेड़ सालों से ऐसा ही है और आज तक इसका ऊपरी हिस्सा पेड़ की जड़ों की तरह ही दिखाई देता है। और इसकी भी एक रोचक कहानी है। हिमरी गंगा का मेला बड़ा देव श्री होरंग नारायण जी का मेला है।
क्योंकि उन्होंने ही इस जगह पर माँ हिमरी गंगा को प्रकट किया था। यहाँ सियोन गांव में देव श्री सियोन गहरी जी का मंदिर भी है। माना जाता है कि सियोन गहरी जी द्वारा होरंग नारायण जी का देवदार का पेड़ चुराया गया ताकि वो भी अपना मेला 20 भादों को इसी जगह पर लगा सके। लेकिन होरंग नारायण जी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने इस पेड़ को उल्टा लगा दिया, तभी से यह पेड़ उल्टा है। इसके बाद मैं वापस ऊपर डायना पार्क में आ गया। यहाँ ऊपर की तरफ ये सड़क ब्रोट वैली और सुधार की तरफ जाती है और नीचे वाली सड़क पद्धर जोगिंदरनगर व मंडी के लिए जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ ये वन विभाग का रेस्ट हाउस है। मैं यहाँ अभी 5 मिनट रुका ही था कि इतने में सामने से ये HRTC की बस आ गई जो पद्धर से 12 बजे आती है। अब मैं इसी बस से वापस रोपा जाऊँगा। ये इस बस के उस्ताद भूपेंद्र जी हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं टिक्कर गांव। बस यहाँ टिक्कर गांव में सवारियाँ उतारकर रोपा जाती है, फिर रोपा से वापस पद्धर और फिर पद्धर से वाया त्रियम्बली होकर मंडी, फिर मंडी से पाली व बड़ा गांव। टिक्कर और बल गांव के बीच में ये एक लैंडस्लाइड पॉइंट है और यहाँ सड़क अक्सर ख़राब होती रहती है। टिक्कर गांव से वापस होने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं बल गांव में और यहां बल में सड़क के साथ ही राशन का डिपो भी है। अभी हम टिक्कर कैंची के पास है और यहां से अब सीधा आगे को रोपा की तरफ जाएंगे। यहाँ सामने ऊपर की तरफ एक छोटा सा गांव है और इस गांव का नाम है टेल। यहाँ लेफ्ट की तरफ ये सड़क गुनाग, कथोग और पेखरा गांव के लिए जाती है। इन गांव के लिए भी बस का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी बस सुविधा नहीं है।
ये है निचला रोपा। सुबह के समय ये गांव ठीक से नहीं दिखा था, लेकिन अब इस तरफ से पूरा गांव दिखाई देने लगा है। निचला रोपा से अपर रोपा की दूरी 2 किलोमीटर के करीब है। मुझे यहाँ स्कूल के पास थोड़ा काम था तो मैं यहीं उतर गया। बस आगे रोपा गांव से मुड़कर वापस आएगी। इसके बाद यहीं रोपा तक ही शाम 5:30 बजे HRTC बस आती है और वो वापस वाया टिक्कर होकर पद्धर जाती है और फिर वही बस वापसी सुबह 9 बजे यहाँ रोपा आती है और फिर मंडी जाती है। मैं भी सुबह उसी बस में डायना पार्क तक गया था। मेरे घर तक एक प्राइवेट बस जाती है तो मुझे अब उस बस का इंतज़ार 5 बजे तक करना पड़ेगा। फिर शाम 5 बजे के करीब आ गई ये प्राइवेट बस। ये बस सुबह 7:40 पर मेरे गांव से चलती है और वापस मेरे गांव में शाम 5 बजे पहुंचती है। इस बस के ड्राइवर दीपक भाई हैं और इनके घर गटासनी में हैं और आपके लिए इस बस की वीडियो भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।